जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वहाँ 80% प्लस हुआ है। और हम कह सकते हैं कि वहाँ 13-14 साल की बच्चियां बुर्का पहन पहन के मतदान की है। 80% हो रहा है। वही बगल के बूथ में 40% हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन भी वहाँ दोहरी नीति किया है। बूथ में 85% पड़ रहा है, दूसरे बूथ में 40% पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ बोगस हुआ है और प्रशासन भी उसको सहयोग किया है। आप याद करिए, लालू प्रसाद कहे थे कि मेरे लाश पर झारखंड होगा। क्या वह कभी झारखंड का भला चाहेंगे? और जयराम महतो जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि जिस मुद्दा के कारण आप आए हैं, आप सीजीएल और परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला बहुत जोरदार रहा। तो आज फिर उसका रिजल्ट दिया सीजीएल का, आप देख रहे हैं। कोर्ट का जब तक आदेश नहीं हुआ उसके पहले रिजल्ट दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जयराम महतो जी कहाँ है? जयराम महतो जी को सामने आना चाहिए। जो जो वादा करते रहे और जिस प्रकार के भाषण करते रहे वो गाड़ी के हुड पर चढ़ के, लोगों को लगा ये नौजवान है कुछ करेगा। लेकिन जयराम जी, अब आपके सामने चुनौती है। झारखंड आपको देख रहा है और नौजवान भी आपको देख रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गिरिडीह जिला अध्यक्ष और साथ में वर्तमान जिला परिषद सदस्य विनय शर्मा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, राजनीतिक में मंजे हुए हैं। आइए जानते हैं कि सर बताइएगा कि जिस तरह से देखा जाए झारखंड की राजनीति की बात करते हैं, जिस तरह से भाजपा की जो बोला जाता था कि हार हो गया, भाजपा की ने कहीं ना कहीं इधर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं मार हुआ तो वो संथाल में बात करते हैं, जो कि वहाँ पे आदिवासी का हो सकता है कि वैसे कोई चेहरे नहीं थे, वैसा कोई नेता नहीं थे। अभी बाबूलाल मरांडी की बात कर लीजिए, जिन पे भरोसा किए थे कि चलिए वो आदिवासी चेहरा है, उनके नाम पर संथाल में फायदा होगा, लेकिन वहां पे देखिए मात्र एक सीट पर भाजपा का अस्तित्व बचा। क्या लग रहा है आने वाला दिन में क्या परिणाम हो सकता है भाजपा के लिए झारखंड में? कि भारतीय जनता पार्टी का जो मत का औसत है, 2019 से ज्यादा मत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हम सबको निराश और उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मत हमको ज्यादा मिला है, सीट हमारा जरूर कम गया है। था कि जयराम महतो और मैयत समान ओझा हार का फैक्टर भाजपा का रहा, क्या लग रहा है ये कहीं हार का फैक्टर सही में भाजपा के लिए रहा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, जो इसका सांगठनिक ढांचा है, वह बूथ स्तर तक है। और बूथ स्तर तक ही नहीं है बल्कि हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हैं। तो हम सही तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगा नहीं पाए, ये भी एक बड़ा कारण है हार का। और हमारे जो नेता है वह अपनी बात को हम जो करेंगे झारखंड के लिए, जो सोच रहे हैं या जो मेरा पंच प्रण है, हम जो झारखंड में करना चाहते हैं, झारखंड की उन्नति उत्थान के लिए, यहाँ के नौजवान बेरोजगार के लिए, रोटी माटी बेटी की बात हम करने वाले लोग हैं। जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो बात हमारी सोच थी, हम उस बात को लोगों तक नहीं ले जा पाए। योजना की बात किया जाए, क्या मैयत समान योजना भी हार में, भाजपा की हार में ये भी एक फैक्टर हो सकता है? मैया सम्मान योजना, इसी यही तो हम कह रहे हैं आपसे, यही बात हम कह रहे हैं कि मैया योजना के बारे में कल्पना हर जगह मैया मैया कहते रही, और हम गोगो दीदी को परिभाषित नहीं कर पाए लोगों के बीच में। अगर हम गोगो दीदी के बारे में बता पाते कि हम 2100 महीना देंगे आपको और 15 साल के उम्र से शुरू करेंगे, तो शायद लोग समझ जाते। लेकिन हम केवल ये बात को बताते रहे कि मैया योजना केवल दिखावा है, ये नहीं दे सकता है। और यहाँ जो 2 चरण में चुनाव थे, तो 13 जहाँ चुनाव था वहाँ वो 12 तारीख को और 11 तारीख को पैसा दे दिया। जहाँ 20 तारीख को चुनाव था वहाँ 18 और 19 तारीख को खाते में पैसा डाल दिया। तो महिलाओं में एक रहा रुझान, थोड़ा सा उधर जरूर गया है। तो अब क्या लग रहा है कि 2500 रुपया जो को वो घोषणा किए थे, बात कर रहे हैं कि 2500 देंगे, क्या लग रहा है ये योजना सक्सेस होगा, लंबे समय के लिए लोगों को मिलेगा? जैसे देखिए चुनाव से पहले बिजली बिल माफ किए थे, चुनाव जैसे खत्म हुआ देखिए अभी बिजली बिल के यूनिट बढ़ा दिए। देखिए, जहाँ चुनाव में जो वादा किए हैं, जो सरकार वादा की है, जो जिस वादे पर सरकार फिर पुनः से बहुमत की सरकार आई है, बिजली बिल की अगर बात करती है तो 2.5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाया है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, और 200 यूनिट से अगर 201 यूनिट हो गया तो आपको दूना लगेगा चार्ज। यानी पूरे 200 का फ्री नहीं है, फिर दोना आपको चार्ज देना पड़ेगा, डबल। तो ऐसे में हम कह सकते हैं समझने का फेर है, लोग समझ नहीं पाए। हमको नहीं लगता है वो कर पाएगा।
वो चुनावी मुद्दा था कि हम लोग कहे थे कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो सरकार कही हम 450 में सिलेंडर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 450 में सिलेंडर कब मिलेगा। 10 लाख बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे, वह भी देखना है कि 10 लाख लोगों को, पिछले बार तो 5 लाख ही कहे थे, लेकिन इस बार 10 लाख रोजगार देने की बात कहे हैं। तो हमको लगता है कि आप देखिए 10 लाख नौजवानों को रोजगार, नौकरी और 450 में सिलेंडर, 1000 से बढ़ा के 2500 रुपया महीना, इस प्रकार की जो वादा है हमको नहीं लगता है कि सरकार से हो पाएगा। और अभी एक बात बताएं आपको, जो चुनाव के पूर्व जो योजनाएं, रोड, सड़क, पुल, पुलिया स्वीकृत होके पड़ा है, जो अभी अब आचार संहिता खत्म होने के बाद वो टेंडर में जाना था, लेकिन वो सारे योजनाओं पर सरकार रोक लगा दिया है अगले आदेश तक। संथाल में भाजपा के हार की सबसे बड़ी कारण क्या हो सकता है? देखिए वहाँ पे बड़े बड़े आपके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी पहुंचे थे, शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे थे और लगातार वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, लगातार जनसभा कर रहे थे और वहाँ की रोहिंग्या मुसलमान के इस तरह का जो धर्म परिवर्तन को लेकर के ये सब वो वहाँ पे बात रखते थे। क्या लग रहा है कि ये बात वहाँ पे नहीं चला, इससे वहाँ के भाजपा के लोगों को फायदा नहीं हुआ? देखिए वहीं पे हार का सबसे बड़ा भाजपा का कारण क्या हो सकता है संथाल में? ये हम कह सकते हैं कि संथाल परगना में जहाँ 16 सीट है वहाँ एकमात्र हम जीते हैं, जरमुंडी। हम इसको स्वीकार करते हैं, जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मत का औसत आप देखिए, मत का औसत हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है। सीट हमारा जरूर घटा है। हम अपनी बात बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप से झारखंड जो है, अगर एकल बिहार की बात करते हैं आप, तो तब भी एकल बिहार के समय भी ये जो क्षेत्र रहा है, जो अभी झारखंड कहलाता है, तब भी यहाँ के लोग वैचारिक रूप से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। देखा जाए भाजपा का जो सहयोगी पार्टी जिसपे वो विश्वास किए थे, आजसू को 10 सीट वो दिए थे, लेकिन जो उनका आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो जी खुद चुनाव हार गया, जिससे वो आशा करते थे सहयोगी पार्टी से, उसके हार के सबसे बड़े कारण क्या? जयराम महतो। देखा जाए जयराम महतो की पार्टी और वहाँ पे वैसे क्षेत्र में बीजेपी का देखा जाए तो जो लगातार दोनों पार्टी है जो कि दूसरे तीसरे नंबर पर निकल गया। जो लगातार लोग आरोप लगाते थे कि जयराम महतो भाजपा का बी टीम है, आज कहीं ना कहीं वो जेएमएम के लिए बी टीम बना और वही देखिए वहीं से वो जेएमएम की सरकार बनाने में कहीं ना सबसे बड़े हाथ उनका तो हो सकता है। जयराम महतो के आप लगा सकते हैं। देखिए जयराम महतो जिस रूप में वो वादा किए हैं और जिस तरह से उनका भाषण चुनाव के पूर्व से हो रहा है, तो जो जो वो कहे हैं वह व्यवहारिक रूप में हमको नहीं लगता है कि जमीन पर वो उतार पाएंगे। और जयराम महतो जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि जिस मुद्दा के कारण आप आए हैं, आप सीजीएल और परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला बहुत जोरदार रहा, तो आज फिर उसका रिजल्ट दिया सीजीएल का, आप देख रहे हैं। कोर्ट का जब तक आदेश नहीं हुआ उसके पहले रिजल्ट दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जयराम महतो जी कहाँ है? जयराम महतो जी को सामने आना चाहिए। जो जो वादा करते रहे और जिस प्रकार के भाषण करते रहे, वो गाड़ी के हुड पर चढ़ के, लोगों को लगा ये नौजवान है कुछ करेगा, लेकिन जयराम जी अब आपके सामने चुनौती है। झारखंड आपको देख रहा है और नौजवान भी आपको देख रहा है। जिस सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसका रिजल्ट दे रहा है, दे दिया कल, और हाई उसमें सुनवाई चल ही रहा है कोर्ट में, उसके बाद भी दे दिया। तो अब तो हम कह सकते हैं नौकरियां बिक रही है और आगे भी बिकते रहेगी। जयराम जी इसको रोक पाएंगे? अगर नहीं रोक पाएंगे तो जो जयराम जी जिस तरह से बोल के आए, फिर जनता उसको जवाब देगी। नहीं तो